सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डीसी यादव आप सभी का डीसी यादव ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दरअसल मैं 31 अगस्त और 1 सितंबर का वीडियो आप लोगों के लिए ना ला सका, क्योंकि उस समय मेरे घर में 31 अक्टूबर को 10:25 में एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया। दिल्ली के बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हॉस्पिटल में हमारी बच्ची का जन्म हुआ। आप लोग इस नन्ही सी परी को अपना आशीर्वाद दें और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करें। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर का वीडियो ना ला सका, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब हमारे आंगन में एक नन्ही सी परी ने कदम रखा है, जिसका नाम हमने भूमि रखा है। तो आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, विजय शेखर शर्मा या अभिनेता अक्षय कुमार? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गौतम अडानी। जो देश के हवाई अड्डे हैं उसमें निजी भागीदारी करने वाले देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। ये एक कंपनी है ब्लूमबर्ग बिलियन ईयर्स करके। ये कंपनी डेली क्या करती है, 500 टॉप अमीर लोगों की सूची निकालती है और इस सूची में भारत का पहली बार कोई व्यक्ति दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बना है। हालांकि ये जो रिपोर्ट है ये उस दिन के लिए ही होती है, लेकिन एक दिन के लिए ही सही, एक पल के लिए ही सही, दुनिया में तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब जो अपने नाम किया वो गौतम अडानी है। जबकि मुकेश अंबानी रिलायंस के सीईओ और एमडी तीसरे 9वें स्थान पर रहे। विजय शेखर शर्मा की बात करें तो पेटीएम के मालिक हैं और अक्षय कुमार जो हैं वो बॉलीवुड अभिनेता हैं। इसमें पहले स्थान पे आपके वही भैया जो हमेशा रहते हैं, एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं वो थे, जिनकी संपत्ति 251.4 बिलियन डॉलर है। 251.4 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ एलन मस्क दूसरे स्थान पे, जबकि जेफ बेजोस जो हैं वो 137.4 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पे, जबकि जो अपने देश के तीसरे व्यक्ति बने गौतम अडानी वो 60.09 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए कि भारत के जो उद्योग क्षेत्र है ये आज पूरे दुनिया को टक्कर दे रहा है। ये बहुत खुशी का पल है अपने लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अपना अगला सवाल है कि मौलवी मुक्तदा अल सद्र किस देश के धर्मगुरु और नेता हैं? इन्होंने हाल ही में राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की, जिसके बाद उस देश में हिंसा भड़क गई और वहां पर 30 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जबकि उस देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसके ये नेता हैं? ए सीरिया, बी ईरान, सी इराक, डी ओमान? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इराक। ये इराक के धर्मगुरु और नेता हैं। अगर बात इराक की जाए तो इराक की राजधानी है बगदाद। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं बरहाम सालेह यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जबकि प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा उल कादमी और यहाँ की जो मुद्रा है वो है इराकी दिनार। अपना चौथा सवाल है दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में आदिगुरु शंकराचार्य की जन्मस्थली है उसका दर्शन किए, वहाँ पे गए, विजिट किया इन्होंने। अब आपको ये बताना है कि आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 788 ईस्वी, बी 554 ईस्वी, सी 1026 ईस्वी या डी 304 ईस्वी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए 788 ईस्वी में आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म केरल के काल्चग्राम में हुआ था। इसको कई नाम से और जाना जाता है। जब
जबकि इनके गुरु का नाम है गोविंद भागवत पद। गोविंद भागवत पद इनके गुरु हैं और इन्होंने पूरे देश में 4 मठों की स्थापना की है। वो 4 मठ हैं। एक तो आपका है ज्योतिषपीठ मठ, एक है ज्योतिषपीठ मठ, दूसरा है शारदा मठ, तीसरा है गोवर्धन मठ और चौथा है वेदांत मठ। तो देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने और इनको भगवान शंकर का अवतार कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 788 ईस्वी में केरल में, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी 820 ईस्वी में। 5वां सवाल है दोस्तों कि हाल ही में मिखाइल गोर्बाचेव, ये बहुत बड़े एक नेता थे, इनका निधन हो गया है। आपको बताना है इनका संबंध किससे है। आंसर तो निकल ही गया, खेल से, दर्शन से, सिनेमा से या डी राजनीति से। तो मिखाइल गोर्बाचेव का जो संबंध था वो राजनीति से था। ये सोवियत संघ के अंतिम नेता थे। सोवियत संघ जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी और जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है तो उसी के साथ सोवियत संघ अलग अलग देशों में टूट जाता है और अमेरिका का पूरा छत्रछाया हो जाता है। एक्चुअली जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया 2 महान शक्तियों में बढ़ गई थी, एक तो यूएसए और एक यूएसएसआर। तो यूएसए जिसका नेतृत्व यूएसए था और दूसरा था यूएसएसआर। और यूएसए जो अमेरिका है, यूएसएसआर जो आज का रशिया है, रूस है, ये हुआ करता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों में काफ़ी कोल्ड वार हुआ, शीत युद्ध हुए, पक्ष प्रतिपक्ष हुआ, आरोप लगाए गए, दोनों की शक्तियां कई बार आमने सामने आ गई। अभी यूक्रेन के मुद्दे को लेकर भी इस तरह का चर्चा हमारे अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। अब तो यूएसएसआर नहीं है लेकिन रसिया आज भी अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो सोवियत संघ के अंतिम नेता थे मिखाइल गोर्बाचेव और इनको 1990 में नोबेल का पीस प्राइज दिया गया था। इनको 1990 में नोबेल का पीस प्राइज इसलिए दिया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब शीत युद्ध हो रहा था तो एक तरफ यूएसए था जिसकी नाटो फोर्सेस खड़ी हुई थी, दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट था जिसके तहत यूएसएसआर की फोर्सें हुआ करती थी, आमने सामने थी। और शीत युद्ध की वजह से दोबारा परमाणु हमला का खतरा बना रहता था। और ऐसे में जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं, इन्होंने अपने आप को इस शीत युद्ध से पीछे खींच लिया और इन्होंने कहा कि 2 महान शक्तियां अगर टकराती हैं तो विश्व का विनाश हो सकता है। इसलिए इनको 1990 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया और इनकी अब मृत्यु हो गई है, इनका निधन हो गया है, इसलिए सुर्खियों में बने हुए थे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 में कि पहली तिमाही में भारत का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, वो कितना रहा। ए 12% रहा, बी 7.5% रहा, सी 13% रहा, डी 10.6% रहा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 13.5%। तो 13.5% के ग्रोथ के साथ आज भी पूरी दुनिया में सबसे तेज आर्थिक विकास करने वाला भारत देश बना हुआ है, जिसने अपने पहली तिमाही में 13.5% की ग्रोथ हासिल की है। बढ़ते अपने अगले सवाल पे दोस्तों। आज का 7वां सवाल है कि फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा। आपको बताना है कि 2022 का जो फुटबॉल होगा, जिसका आयोजन फीफा करवाता है, वो किस देश में आयोजित होगा। ए अर्जेंटीना में, बी कतर में, सी नाइजीरिया में, डी जर्मनी में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कतर में। इस वर्ष 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल होगा वो कतर में आयोजित होगा। कतर इसकी मेजबानी करेगा। कतर की राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी दोहा है और यहाँ की जो मुद्रा है वो कतरी रियाल है। कतर के जो राष्ट्रपति हैं वो है शेख खालिद बिन खलीफा। शेख
खालिद बिन सलीखा बिन खलीफा, ये कतर के राष्ट्रपति हैं। जबकि प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो कतर के प्रधानमंत्री हैं बिन अब्दुल अजीज अल थानी। बिन अब्दुल अजीज उल थानी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पे। आज का हमारा अगला सवाल है कि सुर्खियों में हिमाननोर क्या है। जी हाँ, ये सुर्खियों में बना हुआ है और आपको बताना है कि हिमाननोर क्या है। एक भूकंप है, बी सुनामी है, सी तूफान है और डी चक्रवात है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तूफान। और ये जापान में आने वाला 2022 का सबसे बड़ा तूफान होगा। मानी जा रही कि इसकी जो स्पीड है वो 720 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी। और इससे पहले 2019 में सबसे बड़ा जो तूफान आया था वो जापान में आया था। अब हिमाननोर का एक चक्रवात, एक तूफान जो उठ रहा है वहाँ पे प्रशांत महासागर में, वहाँ से वो जापान के तट से टकराएगा और इसकी स्पीड जो है वो 700 से प्लस किलोमीटर में रहेगी। तो ये एक तूफान है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि किस देश ने अंतरिक्ष में चावल उगाया है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में चावल उगाया है। आपका ऑप्शन है ए अमेरिका ने, बी रूस ने, सी चीन ने या डी जापान ने। तो अंतरिक्ष में चावल उगाने का जो कारनामा किया है वो हमेशा सुर्खियों में रहने वाला चीन किया है, जहां आज चीन और ताइवान के बीच तनातनी चल रही है और यूएसए उसमें अपना पूरा लाभ उठा रहा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। 10वां और अंतिम सवाल है कि किस अरब प्रायद्वीप में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है। ए सऊदी अरब, बी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अमीरात और आपका ऑप्शन सी है कतर, डी ओमान। आपको बताना है कि इन चारों में से सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान में से किस देश में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो उस देश में गए हैं तथा इस हिंदू मंदिर जो बन रहा है उसका निरीक्षण किए हैं, ये कहाँ तक पहुँचा है। और ये मंदिर हिंदू मंदिर है, इसको स्वामीनारायण ट्रस्ट बना रहा है। इसका मतलब इसका निर्माण स्वामीनारायण ट्रस्ट कर रहा है। जो दिल्ली में स्वामीनारायण मंदिर है, आपने छपिया में स्वामीनारायण मंदिर देखा होगा, गुजरात में स्वामीनारायण मंदिर देखा होगा। तो स्वामीनारायण एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रस्ट है, वो इस मंदिर का निर्माण कर रहा है। किस देश में बनना है, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यूएई में। तो आज की अपनी क्लास दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मैं 2 दिन क्लास ना ले सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं हॉस्पिटल में था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑल ऑफ यू दैट एक नन्ही सी परी हमारे घर में आई है। और आप सभी को आज के दिन के लिए बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा हो, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपना एक टारगेट बनाइए, उसको पूरा कीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।